नमस्कार विद्यार्थियों, मैं श्री राम नायक, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ से आपका अपने इस चैनल पर स्वागत कर रहा हूं। और हमारे टॉपिक चल रहा था भारतीय धर्मों की विशेषताएं या भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। तो हम पीछे जैन धर्म की बात कर चुके हैं, वैदिक संस्कृति की बात कर चुके हैं और हम सिंधु का जो धर्म है उसकी भी हम बात कर चुके हैं। और आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की। तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की बात करें तो आप देखें कि महात्मा बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध का दृष्टिकोण बहुत ही स्पष्ट था और वो तत्व मीमांसा के जो प्रश्न होते हैं, तत्व मीमांसा के प्रश्नों पर जो महात्मा बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध हमेशा मौन रहे हैं। और जो तत्व मीमांसा के प्रश्न हैं कि भाई मरने के बाद आत्मा का क्या रहता है या निर्वाण वगैरह की जो प्राप्तियां हैं वो किस प्रकार से हो, तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, इस प्रकार के प्रश्नों पर महात्मा बुद्ध हमेशा मौन रहे हैं या उन्होंने अव्यक्तानि कह कर के उन प्रश्नों को टाला है। क्यों? क्योंकि महात्मा बुद्ध जो हैं उनका दृष्टिकोण बहुत ही व्यवहारिक है। वो कहते हैं कि भाई हमें जो पारलौकिक जो जगत है या परलोक जो है उसकी समस्याओं पर हमें ध्यान न दे करके हमें जो इस जगत की जो समस्याएं हैं या इह लोक की जो समस्याएं हैं हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार का व्यवहारिक या यथार्थवादी जो दृष्टिकोण है वो रहा है महात्मा बुद्ध का। फिर भी हम देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की आधारशिला की यदि हम बात करें या हम यूँ कहें कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म ने मूलतः किन सिद्धांतों की बात की है, तो उसमें हम देखते हैं कि भाई 4 आर्य सत्य जो है वो उभर करके सामने आते हैं। और 4 आर्य सत्यों की जब हम बात करें तो आप देखो उसमें हम देखते हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और अंतिम है दुख निरोध मार्ग। तो हम इन 4 आर्य सत्यों का एक एक करके हम अध्ययन करते हैं। तो आप देखेंगे पहला जो आर्य सत्य है वो है दुख। महात्मा बुद्ध इस बात को कहते हैं कि संपूर्ण मानवता दुखी है, सभी जगह क्या है, दुख है। सर्वत्र दुखम का वो सर्वत्र दुखम की वो बात करते हैं और वो कहते हैं कि भाई किसी को रोगी होने का दुख है, किसी को बूढ़ा होने का दुख है, किसी को कोई इच्छित वस्तु प्राप्त न होने का दुख है, किसी को अपने प्रियजन से वियोग का दुख है। तो प्रत्येक जो व्यक्ति है हम देखते हैं कि संसार में किसी न किसी दुख को प्राप्त किए हुए। यदि कोई गरीब व्यक्ति, कोई गरीब है तो उसको अमीर न होने का दुख है, कोई अमीर है तो उसको स्वस्थ न रहने का दुख है। तो प्रत्येक जो व्यक्ति है वो किसी न किसी प्रकार के दुख में जकड़ा हुआ है। या हम यूँ कहें कि संपूर्ण मानवता जो है, संपूर्ण मानवता में क्या है, दुख का निवास है। या सभी जगह हम देखते हैं कि दुख ही दुख है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म दुखवाद को लेकर के चला है। या जो बुद्ध है, बुद्ध ने भी क्या किया है, दुखवाद का समर्थन किया है। फिर दूसरा जो आर्य सत्य है वो है दुख समुदाय। दुख समुदाय की जब हम बात करें तो महात्मा बुद्ध ये कहते हैं कि भाई सभी जगह क्या है, दुख ही दुख है। और सभी जगह यदि दुख ही दुख है तो जब कोई भी चीज़ होती है तो किसी चीज़ के होने के पीछे क्या है, कोई ना कोई कारण जरूर है। तो महात्मा बुद्ध भी कहते हैं कि भाई ये जो दुख है ये दुख भी बेवजह नहीं है, इसका कोई ना कोई क्या है, कारण है। और जब इन कारणों की खोज में जब बुद्ध देखते हैं तो उनको मूल जो कारण है वो मिलता है उनको तृष्णा। महात्मा बुद्ध ने दुख का जो मूल कारण है वो बताया है तृष्णा को। और जो तृष्णा जो है वो उत्पन्न होती है किससे, कि जब हम कोई कार्य आसक्ति भाव से करते हैं। आसक्ति भाव से कार्य करने का मतलब है कि हमने किसी के लिए कुछ किया तो हम भीतर क्या है कि एक अपेक्षा रखते हैं और हम देखते हैं कि हमने इसके लिए कार्य किया है तो वो भी हमारे लिए इस प्रकार के कार्य करने के लिए तैयार रहेगा। तो ये जो आसक्ति का जो भाव है, आसक्ति का भाव आपके भीतर तृष्णा को जन्म देगा और ये जो तृष्णा है फिर क्या है, किसी नए दुख को पैदा करेगी। जैसे आप देखें
कि कोई भी माता पिता है, माता पिता भाई अपने संतान का जब पालन पोषण करती है तो उनके भीतर भी क्या है, ये अपेक्षा है कि भाई बड़ा होकर के ये जो लड़का है ये हमारी सेवा करेगा। लेकिन जब वो लड़का उनकी सेवा वगैरह नहीं करता तो उनको दुख लगता है कि भाई देखो हमने इसके लिए क्या नहीं किया और अब आज ये हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से आपका कोई मित्र है, आपने अपने मित्र की सहायता की है दुख के समय में, और जब आप पर कोई आपत्ति आ जाती है या आप पर कोई विपदा आ जाती है, उसमें वो जो दोस्त है वो दोस्त यदि आपकी मदद नहीं करे तब क्या है, आपको दुख लगेगा कि भाई हमने इसके लिए ये किया लेकिन आज ये हमारे लिए ऐसा नहीं कर रहा है। जबकि आप देखो बाकी जो दूसरे आपके जो दोस्त हैं उनके लिए आपने कुछ नहीं किया और वो यदि इस दुख में आपकी मदद नहीं करते हैं तब आपको कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, लेकिन उसको लेकर के आपके भीतर क्या है, दुख का भाव रहेगा। तो ये जो दुख का भाव है ये इसलिए है क्योंकि हमने हमारे दोस्त की जो मदद की है उसमें ये भाव छिपा हुआ था या उस कर्म में ये आसक्ति थी कि भाई बाद में जब हमें कभी ज़रूरत होगी तो ये हमारी पुनः क्या करेगा, मदद करेगा। तो ये इसी बात को आप देखें कि गीता में इसको सकाम कर्म कहा गया है। सकाम कर्म का मतलब है कि किसी भावना के साथ जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसको आप देखेंगे सकाम कर्म कहा जाता है। इसी कारण आप देखोगे भारतीय संस्कृति की ये विशेषता है कि भारतीय लोग अक्सर कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, मतलब आपने जो कुछ अच्छा किया है आप उस चीज़ को क्या है, भूल जाओ। यदि आप इस भाव से कोई यदि आप कार्य कर रहे हैं तब आपको उस कार्य करने के बाद आपको कभी भी दुख का जो अनुभव है वो नहीं होगा। जैसे आपने कोई कार्य किया लेकिन आपकी उससे क्या है, कोई अपेक्षा नहीं है। तो यहाँ बुद्ध जो है, बुद्ध कहते हैं भाई जो दुख है, दुख का जो कारण है, दुख का कारण क्या है, तृष्णा है। दुख का कारण तृष्णा इसलिए क्योंकि हमने जो कार्य किया है हमने उस कार्य में क्या रखी है, किसी दूसरी चीज़ की हमने क्या रखी हुई है, यहाँ अपेक्षा रखी हुई है। तो पहला आर्य सत्य हो गया दुख, सभी जगह दुख है। और दूसरा जो आर्य सत्य वो है दुख समुदाय, मतलब दुख जो है दुख का कोई ना कोई कारण है। तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध। निरोध का मतलब है रोकना। तो महात्मा बुद्ध इस बात को कहते हैं कि भाई जो दुख है, दुख को क्या है, रोका जा सकता है। तो दुख को रोका कैसे जा सकता है, क्योंकि दुख का जो मूल कारण है वो क्या है, तृष्णा है। और यदि आप तृष्णा को समाप्त कर दो तो क्या है, दुख का भी समापन हो सकता है। क्यों, क्योंकि दुख का मूल कारण तो क्या है, तृष्णा ही है। अब आप देखो कि तृष्णा जो है वो होती कैसे। अब देखो कि इसके लिए महात्मा बुद्ध जो हैं 5 स्कंदों की बात करते हैं। 5 स्कंदों में हम देखते हैं रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार व विज्ञान। इनको यदि अपने सार रूप में देखें तो जो रूप जो है, रूप का यहाँ मतलब है कि मनुष्य का भौतिक शरीर। मनुष्य का भौतिक शरीर आप देखो कि यहाँ रूप कहा गया है। जो वेदना है, वेदना का मतलब हम किसी भी चीज़ को जब हम महसूस करते हैं। अब विज्ञान जो है, विज्ञान का मतलब क्या है, यहाँ चेतना है। तो अब आप देखें कि जब हम कोई भी वस्तु है, किसी वस्तु का हम क्या करते हैं, जब हम रूप के माध्यम से किसी वस्तु का रस लेते हैं। आप एक एग्जाम्पल देखें कि जैसे आप रसगुल्ले खा रहे हैं या आप अपनी कोई मनपसंद मिठाई खा रहे हैं। तो आप जब आप मनपसंद मिठाई खा रहे हैं तो खा किसके माध्यम से रहे हैं, खा तो आप रूप के माध्यम से रहे हैं, अर्थात शरीर के माध्यम से उसको खा रहे हैं। लेकिन अब जब आप उस मिठाई को खा रहे हैं तो विज्ञान अर्थात चेतना के कारण आप उसमें क्या है कि स्वाद महसूस कर रहे हैं आप। और ये जो स्वाद है, यही स्वाद आगे चल करके क्या बनेगा, दुख का कारण बनेगा। कैसे दुख का कारण, इस प्रकार से बनेगा क्योंकि अब आप जब भी रसगुल्ला देखेंगे या जब भी आप अपनी कोई पसंदीदा मिठाई देखेंगे तो अब आपके मन में क्या हो रहा है, वो भाव जागृत हो रहा है। आप उस रसगुल्ले के या उस मिठाई का जो रस है, उसकी जो वेदना है, आप उसको क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं आप। और
उस वेदना के लिए या उस मिठास के लिए अब आपके भीतर क्या हो रहा है, उस प्रकार के भाव उमड़ रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि भाई मैं इसको जल्दी से क्या कर लूँ, प्राप्त कर लूँ। और जब तक आप उसको प्राप्त नहीं करोगे, आप क्या है, दुख का अनुभव करेंगे। लेकिन आप देखें, आपने रसगुल्ला तो खाया आपने, लेकिन आपने रसगुल्ला खाया इस हिसाब से कि भाई हमको तो केवल क्या करना है, अपनी जो भूख है भूख को शांत करना है। अब इस भाव से यदि आप उस रसगुल्ले को खाते हैं तो अब आपको क्या है कि यदि आपको रसगुल्ला नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, आपको खाने के लिए रोटी मिल गई तो आप उससे भी क्या है, अपनी क्षुधा को या अपनी भूख को क्या कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। तो यहाँ रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान का निरोध ही क्या है, दुख का निरोध है। अर्थात हम किसी चीज़ का यदि रस लेना बंद कर दें, इसी या किसी चीज़ में हम आसक्ति रखना बंद कर दें तो क्या होगा, तृष्णा नहीं रहेगी। और जब तृष्णा नहीं रहेगी तब क्या है, दुख जो है वो सौते रहेगा नहीं। अब महात्मा बुद्ध जो पहले जो तीन आर्य सत्य हैं, उसमें उन्होंने कहा दुख है, दुख का कारण है और दुख का क्या है, निरोध है, मतलब रोका जा सकता है। और चौथा जो आर्य सत्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें बुद्ध ये कहते हुए बताते हैं कि यदि आप इन 8 बातों का यदि आप पालन करें तो आप क्या कर सकते हैं, दुख को रोक सकते हैं। और उसमें 8 कड़ियाँ हैं, इसी कारण उसको क्या कहा गया है, अष्टांगिक मार्ग कहा गया है, या इसी को दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा गया है। का मतलब दुख निरोध करने वाला ये क्या है, मार्ग है। इसी को ही कल्याण मित्र कहा गया है, इसी को ही मध्यम मार्ग कहा गया है। मध्यम मार्ग इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें भी बुद्ध ने क्या है कि मध्यम मार्ग अपनाया हुआ है। ना तो बुद्ध किसी चीज़ को पूर्णतः छोड़ने की बात करते हैं और ना ही क्या है, अपनाने की बात करते हैं। तो ये जो बात है, यही बात मध्यम मार्ग में मानी गई है। तो चौथा जो आर्य सत्य है, चौथे आर्य सत्य में महात्मा बुद्ध इस बात को कहते हैं कि यदि आप इन 8 बातों का यदि आप पालन कर लें तो जो दुख है वो दुख रहेगा नहीं। और जो अष्टांगिक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग में हम देखते हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति और 8वीं बात है इसमें सम्यक समाधि की। तो ये जो अष्टांगिक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग की हम विस्तार से चर्चा करेंगे अगले वीडियो में।